सुहृत सखा। कहा, हे उद्धो, तुम हमारे मित्र भी हो, सखा हो, हितैषी हो, भक्त भी हो, इसलिए इस परम गोपनीय रहस्य को मैं बतला रहा हूं, ध्यान दे करके मेरी बातों को सुनना। उद्धव ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, कौन ऐसा उपाय है? आगे बता रहे हैं। नारोधयति माम योगो ना सांख्यं धर्मेव च ना स्वाध्यायस्पस्त्यागो नेष्टा पूर्तं दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांस तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगपहो हि माम्। भागवत कह रही है, व्यास जी ने लिखा। भगवान का जवाब क्या दे रहे हैं कि दुनिया में जितने उपाय और बताए गए वो सब सत्संग के सामने फीके पड़ जाते हैं। यथा वरुन्धे सत्संगा, जितना सामर्थ्य, जितना बल, जितनी ताकत, जितना ज्ञान सत्संग में आने पर जीव को प्राप्त होता है, जितना लाभ सत्संग में जीव को प्राप्त होता है, अन्यत्र कहीं मिलने वाला है ही नहीं। एक तो ज्ञान प्राप्त होता है सत्य का, और दूसरा कर्मों की धुलाई भी होती है। रामायण भी कह रही यही चीज कि सत्संग जल जब कोई पावे, मैं लाई सब कटी कटी जावे। जो बुरे कर्म बन जाते हैं, कितना भी बच बचा करके हम आप चलेंगे, लेकिन सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है। तो जो बुरे कर्म होते हैं उनका जो दाग है, वो कचरा है, जो कालिमा है, वो शरीर के ऊपर नहीं लगती प्रेमी। जैसे शरीर के ऊपर मिट्टी लग गई, गोबर लग गया, कालिख लग गया, कोई दाग लग गया, तो सोडा से, सर्फ से, शैम्पू से, साबुन से 2-3 बार में पानी से धुल लोगे, साफ हो जाएगा। लेकिन कर्मों की जो ये मैल है, गंदगी है, ये शरीर के ऊपर नहीं लगती है। यहाँ आज्ञा चक्र में जहाँ ये जीवात्मा बैठाई गई है, इसके चारों तरफ 4 दल का कमल होता है, 4 पंखुड़ियाँ हैं उस पर। ये तो सहस्र दल कमल के ऊपर विराजमान है। इसके चारों तरफ एक और कमल होता है जिसमें केवल 4 कलियां, 4 पंखुड़ियाँ। चारों पर काल पुरुष ने 4 लोगों का पहरा लगाया। एक पर मन को बिठा दिया, एक पर बुद्धि को बिठा दिया, एक पर चित्त को बिठा दिया, एक पर अहंकार को बिठा दिया। चारों को जीव के चारों तरफ घेर करके वो बैठा दिया कि यह जीव अच्छा बुरा चाहे जो करे, पर भजन मत करने देगा, क्योंकि अगर ये जीव भजन कर लेगा तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। रोकने के लिए इंतजाम किया काल पुरुष ने, चारों को लगाया। चारों की डोर को, लगाम को 4 लोगों के हाथ में पकड़ा दिया। मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में, चित्त की डोरी ब्रह्मा जी के हाथ में, और अहंकार की डोरी शिव के हाथ में, और जीव की डोरी स्वयं काल के हाथ में। अब जब तक दयाल इसकी संभाल नहीं करेंगे तब तक यह जीव निकल नहीं सकता है प्रेम। तो यही जो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बैठे हैं अंदर में, इन्हीं के पास ये कर्मों का दाग, कचरा इकट्ठा होता है। ऑटोमेटिक काल पुरुष की व्यवस्था है। जब यहाँ जगह भर जाती है, ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो अपने आप यहाँ से निकलता है, उड़ता है, और सीधे जा करके कर्माशय में, काल के उस भंडारण कक्ष में जमा होता रहता है, संचित कर्म के रूप में। तो इसकी जो धुलाई है ये बाहर से नहीं होती है, इसकी धुलाई सत्संग में ही हुआ करती है। हमारे आपके घरों में देखो कथा होती है ना। अभी पंडित जी कथा सुना करके गए हैं, यहाँ काली जी के पास शंख बज रहा था। 3 बार तो पहले आचमन कराया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। इसके बाद प्रक्षालन कराते हैं, हाथ मुंह धो लो। इसके बाद मोटक निकाल करके एक लोटे में पानी रखा होता है, जल,
उसी से नहलाते हैं पंडित जी जजमान को। कुछ कहते हैं, हरि ओम पावित्र पावित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकांच सा व्याजंतरः सुखी। पहला शब्द इसमें क्या है? हरि ओम पावित्रो। जजमान तो चौंक गया, इतना नहाया, पंडित जी कह रहे तू पवित्र नहीं हो, अपवित्र। कारण उसका है, आपने स्नान किया लेकिन केवल बाहरी स्नान, ऊपर डारा धोए मैल दिल बेच समाना। कर्मों का जो दाग है वो अंतर अंतःकरण में है, तो बाहर आप कितना भी स्नान करोगे वो दाग छूटने वाला नहीं है, और ना कोई पंडित इस दाग को छुड़ा सकता है। यह दाग छूटेगा संत की जब दया मेहर उस जीव पर होगी तब। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की मौज से ये सत्संग मिलता है। समझ लो कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। मतलब कर्मों की धुलाई होती है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सारे धर्म ग्रंथ में सत्संग की महिमा को बताया गया है। रामायण के बाल कांड में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जिम जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने होता है चलता फिरता। तीर्थ राजू, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। ये चलता फिरता प्रयागराज। एक कुंभ लगा है यहाँ पर इस समय। जब तक ये कार्यक्रम चलेगा तो उतने समय के लिए समझो यहाँ कुंभ लगा है। और ये कैसा कुंभ है? जो इलाहाबाद में लगता है प्रयागराज में कुंभ, 1.5 महीने का मेला, 2 महीने का, और ये तो 2-2.5 घंटे का होता है। अब दोनों की टैली किया है, वो बड़ा है कि ये बड़ा है। तो ऐसे चलते फिरते प्रयागराज के लिए गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि इसमें कितना बड़ा जीव को परमार्थी लाभ मिलता है, जबान से कह नहीं कोई सकता। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। पहला ही शब्द मानस में क्या लिखा गया है? अकथ। अकथ का मतलब होता है जो कहने में ना आ सके। कितना लाभ मिलता है कोई व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, कह नहीं सकता। और दूसरा शब्द वही क्या दे रहे हैं? अलौकिक। लौकिक नहीं, अलौकिक, दिव्य। ये अकथ भी है, अलौकिक भी है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ माने राजा, अर्थात यह जो प्रयागराज है संतों की मेहर और कृपा दया से लग जाता है थोड़े समय के लिए। ये अकथ और अलौकिक है। दिव्य ज्ञान इसमें जीव को मिलता है। देई सद्य फल, सद्य माने तुरंत फल देने वाला। एक एक शब्द जैसे जैसे अंदर जाएगा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, अंदर निर्मलता आती चली जाएगी, बुरे कर्मों की धुलाई शुरू हो जाती है। देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, मज्जन फल देखिए तत्काला। मतलब देरी नहीं, तत्काल। इधर शब्द आप सुने कान के द्वारा, अंदर ठोकर मारा अंतःकरण में और कचरा साफ। ठीक है ना? देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, मज्जन फल पेखिए तत्काला। काक हो ही पिक बकऊ मराला। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कनि कही निज होनी। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाऊ। इसके आगे लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई।
तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो सारे धर्म ग्रंथों में यार सारे संतों महात्माओं ने इसकी महिमा को गाया है। महात्मा कबीर साहब ने अपनी भजन के माध्यम से क्या संदेश दिया कि भैरा सत संग का दरिया, दरिया माने नदी, ये वो गंगा है, वो दरिया है। भैरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जमा मल पाप कर्मों का, मल माने गंदगी, कहाँ है? अंतःकरण में। जमा मल पाप कर्मों का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे, हजारों रत्न हैं कीमत भरे आले से आले हैं, लगा इसमें जरा गोता उठा लो जिसका दिल चाहे। ये हजारों रत्न क्या है? सत्संग का एक एक जो शब्द होता है बड़ा अनमोल हुआ करता है। सत्संग की एक एक वचन, एक एक वाणी, सत्संग के एक एक शब्द को एक एक रत्न से, अनमोल रत्न जैसे हीरा है, जवाहरात है, पन्ना है, पोखराज है, बड़े महंगे पत्थर होते हैं। तो एक एक शब्द एक एक हीरे पन्ने पोखराज से बढ़ करके बताया गया। इतना सत्य ज्ञान जीव को परमार्थी लाभ मिलता है। हजारों रत्न हैं कीमत, अब 2-2.5 घंटे में पता नहीं कितने वर्ड्स निकलेंगे। हजारों रत्न हैं कीमत भरे आले से आले हैं, लगा इसमें जरा गोता उठा लो जिसका दिल चाहे, न ऐसा और तीर्थ है। कबीर साहब की वाणी है, एकदम चैलेंज दे करके कह रहे हैं कि इसके समान दुनिया में कोई तीर्थ है ही नहीं। न ऐसा और तीर्थ है जगत में दूसरा कोई, गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। तो इस तरह से सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया। रामायण फिर कह रही है, मृत्यु लोक से लेकर के जहाँ इस समय हम आप फंसे पड़े हैं, इसके आगे का जो मंडल है उसका नाम संतों ने लिंग लोक बताया, उसी को हम लोग स्वर्ग कहते हैं। उसके आगे का जो मंडल है सूक्ष्म लोक, उसको अपर्ग धाम भी कहा जाता है, बैकुंठ धाम भी संतों ने बताया। उसके आगे का मंडल है कारण लोक, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। कुरान शरीफ में उसको लतीफुल लतीफ लिखा गया, लैंग्वेज भाषा अलग बात है कोई। उसके आगे बंकनाल, जिसको भंवर गुफा कहा गया। भंवर गुफा के आगे तब मानसरोवर, कुरान में उसके लिए 2 शब्द आया है, एक जगह लिखा है कौसे हौजरी, एक जगह लिखा गया है तालाबे जुलाली। संत जीव का उसमें स्नान करवाते हैं, वहीं ये पूर्ण जुलाल यानी निर्मल हो जाती है। इसके आगे गति कराते हैं, लेकर के बढ़ते हैं, तब हमारा आपका सच्चा घर वतन देश पड़ता है, जिसको सत्यलोक सचखंड अर्शयाग जब मुकामे हक तमाम नाम है। तो जहां से काल का साम्राज्य शुरू हुआ कारण लोक से, और यहाँ मृत्यु लोक तक स्वर्ग वैकुंठ बीच में आते हैं। तो यहाँ से वहां तक सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत, मतलब सुख सुविधा की जितनी वस्तुएं हैं चीजें, सबको तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए। 3 लोकों की संपदा तराजू के एक पलड़े के ऊपर कोई रख दे, लाद दे, और दूसरे पलड़े के ऊपर ज्यादा नहीं, एक क्षण एक पल का सत्संग उसको रख दिया जाए, और उसके बाद आप बैठ कीजिए, भोजन कीजिए। देखें कौन सा पलड़ा नीचे रहेगा, कौन ऊपर जाएगा। भाई जो वजन होगा वो तो नीचे रहेगा, जो हल्का होगा ऊपर जाएगा।
अब संतों ने तौल करके बताया, रामायण में लिखा, गोस्वामी जी ने बताया इसके द्रव्यमान को, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, आगे का भी लिया है, यदि यहाँ का रख लो आगे का भी नाम लिया है, स्वर्ग वैकुंठ सब लाद दो एक पलड़े पर। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तुलनता ही सकल मिल, यानी 3 लोक की संपदा जिस पलड़े के ऊपर रखी गई सब लाद दिया गया, एक पल सत्संग के बराबर वो टेकने वाला नहीं है। ये तो रामायण का रही है, भागवत में भी यही लिखा है, दूसरे स्कंद है। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवती संग संगस्य मृत्या नाम किमुताशिषः। अर्थात सत्संग की बहुत बड़ी महिमा जो है बताई गई, वही बता रहे हैं कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पवन बन जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग से संगत है लोगों ने समझाई। सब ने इसको बताया है प्रेमियों। इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकियां लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला। मज्जन माने स्नान, वही चीज है। काक हो ही पिक, और बकौ मराला, बक माने बगुला, और मराल माने हंस होता है, काग माने कौवा होता है, पिक माने कोयल होती है। इतना बड़ा रेफरेंस, इतना बड़ा बदलाव। अब सत असत का भेद क्या है? इस आंख से हम आप जो चीज देख रहे हैं उसी को हम आप सत्य मान रहे हैं। जैसे ये शरीर दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, और ये दुनिया दिखाई पड़ रही है, संसार। शरीर भी सत्य, संसार भी सत्य, ऐसा प्रतीत हो रहा है नहीं। इस सत्य का पता उस दिन चलता है जब इस किराए के मकान को छोड़ करके आत्मा विलग हो जाती है, निकल जाती है। उस दिन क्या करते हैं भाई? पूरे गांव के लोग जुटे हैं, दरवाजे पर बड़ी भीड़ है, और चिल्ला चिल्ला करके क्या कहते हैं? भैया फला बाबू आज चले गए, फला बाबू आज चले गए। अब तक तो बाबूजी इसी शरीर को कह रहे थे, लेकिन आज कुछ और बात कह रहे हैं, इसके से अलग हट करके फला बाबू आज दुनिया छोड़ करके चले गए। शरीर तो पड़ी है, लेकिन वो चले गए तो ये शरीर हो गई एकदम बेकार। कोई रखेगा फिर घर के अंदर? एक बार निकाला बाहर, सांस की डोर टूटी, फिर उसको शमशान घाट पर ही ले जा करके फूंक जला करके खत्म करेंगे। दोबारा कोई नहीं उठा करके घर के अंदर ले जाता है। कोई ले गया बताओ? आज तक बाहर निकालने के बाद कोई अंदर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। अब वहां से जब ये लाश उठेगी तो सीधे कहाँ जाएगी? शमशान घाट या कब्रिस्तान पर, फूंक करके जला करके। तो बताओ कि जो रोज देख रहे थे वह सत्य, कि जिसके जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि बेकार हो गई ये शरीर, फला तो चले गए, तो जो चला गया वह सत्य है, और उसको तो देखा नहीं। और जिसको सत्य मान रहे थे आज वो असत्य नहीं, नकल हो। वो नकली चीज है, असल चीज तो निकल गया। देहि नित्यम अबध्यो अयम देहि सर्वस्य भारत। भगवान कर्ण समझाते हैं अर्जुन को उसी कुरुक्षेत्र में कि हे अर्जुन, इस देह के अंदर जो देही है, देही माने सूरत, आत्मा, सोल, स्पिरिट, और जिसका नाम संतों ने बताया, कहा वही सत्य है।
शरीर तो नाशवान है, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिण। हे अर्जुन, अंत में जिस दिन इस किराए के मकान को छोड़ करके ये चेतन आत्मा बाहर निकल जाएगी, लोग इससे प्रेम करना छोड़ देंगे। कलेजे पर पत्थर रख करके ज्यादा से ज्यादा एक रात रोकेंगे और सवेरे ले जा करके घाट पर फूंक जला करके खत्म कर देंगे। जिस दुनिया को देख करके फूल करके कुप्पा हो रहा, आज क्षण भर के अंदर ये दुनिया पराई हो गई। ये दुनिया हुई जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के दीना। एज ए ड्रीम, जैसे रात में स्वप्न देखते हैं, तो रात वाला सपना भैया कैसे हम लोग देखते हैं? ये दोनों आँख खुली होती है कि बंद होती है? बंद होती है। गहरी नींद में सो